इवन शुरू करते हैं करंट अफेयर। ये वीडियो छोटे रहेंगे और इसके बाद भी जो वीडियो रहेंगे वो भी थोड़े छोटे रहेंगे, तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। आज मैं आपको 2 वीडियो आज अपलोड कर दूंगा और कल जो है फाइनल पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा और एग्ज़ाम के लास्ट के जो 2 दिन हैं वो सिर्फ आप करंट अफेयर के लिए ही रखिएगा, ठीक है। ये जो लास्ट के 2 डेज है इसमें करंट अफेयर को आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष संघ ISA इंडियन स्पेस एजेंसी 11 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई है। भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत कब हुई है? 11 अक्टूबर 2021 को। किसने की है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, ठीक है। अब क्या है ये भारतीय अंतरिक्ष संघ? ये अंतरिक्ष एवं उपग्रह क्षेत्र में संलग्न कंपनियों का एक समूह है। कई अलग अलग कंपनियां हैं, उनको मिला के एक समूह बना दिया गया है और उसका नाम दे दिया गया है भारतीय अंतरिक्ष संघ, ठीक है। इसमें जैसे भारतीय एयरटेल भी है, L&T है, नाल्को है, OneWeb है, मैप माई इंडिया है, तो इस तरह से कई सारी कंपनियां हैं और उनको मिला के भारतीय अंतरिक्ष संघ बना दिया गया है और 11 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई है। ये करेगा क्या? ये भारत में उन्नत वैज्ञानिक और अनुसंधान कार्य करने के लिए एक मजबूत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी परिस्थिति तंत्र की सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करप्पुर कलमकारी पेंटिंग, करप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कोराची लकड़ी की नक्काशी, ये दोनों तमिलनाडु में है। करप्पुर और कल्ला कोराची दोनों क से हैं, ठीक है, और दोनों को ही GI टैग मिला है। तो क्वेश्चन ये है कि करप्पुर कलमकारी पेंटिंग कहाँ का प्रोडक्ट है? तो तमिलनाडु। कल्ला कोराची कहाँ का प्रोडक्ट है? तो तमिलनाडु। क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि इनमें से किससे GI टैग मिला है। 4 नाम दे देगा, 2 ऑप्शन दे देगा। तो इस तरह से आपको करप्पुर और कल्ला कोराची याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। इंडेक्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 इंडेक्स पूछता ही है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी हुआ है अक्टूबर 2021 में, उसके अनुसार भारत 90वां स्थान पर है, 90, और 58 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा आप भारतीय पासपोर्ट से कर सकते हैं। अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो 58 ऐसे कंट्री है जहां पे आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह से ये ओवरऑल पूरी दुनिया में 90वां स्थान पर है। जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ताकतवर है और जापान और सिंगापुर हेनले पासपोर्ट के इंडेक्स में नंबर 1 पे है। आगे बढ़ते हैं। पावर फाइनेंस कंपनी PFC को महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है और इस तरह से जो PFC है वो देश की 11वीं ऐसी कंपनी बन गई है जो महारत्न है। तो क्वेश्चन आए कि देश में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो आपका आंसर होगा 11। 11वां कौन सा है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। वित्त मंत्रालय की सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा ये आदेश जारी कर दिया गया है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि कौन सी कंपनी है जिनको हम महारत्न का दर्जा देते हैं। तो इसके लिए 3 क्राइटेरिया है। पहला कि वो लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ से अधिक का लाभ हो उसके पास। दूसरा, 3 वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार उसका 25,000 करोड़ हो। और तीसरा, 3 वर्षों में औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ हो। तो लगातार 3 वर्षों में 5,000 से अधिक का लाभ, 5,000 करोड़ से अधिक का लाभ, 3 वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ और 3 वर्षों में औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़। ये क्राइटेरिया फुलफिल करने पे उस कंपनी को महारत्न का दर्जा दे दिया जाता है। बाकी के और 10 महारत्न कंपनियां कौन सी हैं वो आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। एक चक्रवात हाल ही में आया था, उसका नाम था गुलाब। सबसे पहले तो चक्रवात को गुलाब नाम किसने दिया? पाकिस्तान ने दिया था। और ये आया कहाँ था? भारत के पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर, ठीक है, पूर्वी तट। उष्णकटिबंधीय चक्रवात था ये और दक्षिण ओडिशा एवं उत्तर आंध्र प्रदेश में इसका प्रभाव पड़ा था, ठीक है। जो गंभीर श्रेणी का चक्रवात है वो 48 से 63 नॉट के बीच में आता है, 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 1 नॉट बराबर 1.8 किलोमीटर पर आवर। तो गुलाब पाकिस्तान के द्वारा कहाँ पे था? दक्षिण उड़ीसा और उत्तर आंध्र प्रदेश में, भारत के पूर्वी तट पर। चाचा चौधरी, मुझे लगता है ये नाम आपने सुना ही होगा और बहुत सारे लोगों ने चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ी भी होगी। वैसे तो अब कार्टून सीरीज में भी टीवी पे चाचा चौधरी आते हैं। तो नमामि गंगे के लिए चाचा चौधरी को शुभंकर बनाया गया है।
क्वेश्चन ये आ सकता है कि नमामि गंगे के लिए निम्नलिखित में से किसे शुभंकर बनाया गया है? तो आपका आंसर है चाचा चौधरी। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG की 37वीं बैठक में तय किया गया है। ठीक है, कार्यकारी समिति बैठक में। किशोरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, क्यों? क्योंकि चाचा चौधरी टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। NMGC डायमंड टून्स के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, तो यह है चाचा चौधरी। NMCG हो गया, NMGC होगा यहाँ पे। NMGC एंड डायमंड टून्स के साथ समझौता हुआ है। चाचा चौधरी नमामि गंगे के लिए शुभंकर। आगे बढ़ते हैं। PM गति शक्ति योजना। PM गति शक्ति योजना शुरुआत 13 अक्टूबर को। ठीक है, 13 अक्टूबर को शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये है इसका मुख्य उद्देश्य। PM गति शक्ति योजना तकरीबन 100 लाख करोड़ रुपए इसकी लागत है। 16 अलग अलग मंत्रालयों का एक समूह बनाया गया है और 2024-25 तक पूरा होने वाले आधारभूत संरचनाओं को इस योजना में शामिल कर दिया जाएगा। तो PM गति शक्ति योजना, क्वेश्चन यही आ सकता है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 13 अक्टूबर 2021। नेक्स्ट देखते हैं बादल। क्या है बादल? बादल छत्तीसगढ़ में एक संस्थान है जिसका नाम है बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज। ठीक है, उद्देश्य क्या है? बस्तर की विभिन्न जनजाति संस्कृतियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करना, देश दुनिया को जनजाति संस्कृतियों से परिचित कराना और शासकीय कर्मचारी अधिकारी को स्थानीय बोली एवं भाषा का प्रशिक्षण देना। अगर आप PSC में सेलेक्ट हो जाते हैं तो हो सकता है कि आपको बादल भेजा जाए ताकि आप स्थानीय बोली और भाषा का प्रशिक्षण ले सकें। तो बादल कहाँ पे है? बस्तर में है, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट लिटरेचर एंड लैंग्वेज। नेक्स्ट कलागुड़ी। कलागुड़ी कहाँ पे है? ये भी बस्तर में ही है। बस्तर आर्ट गैलरी के नाम से कलागुड़ी को जाना जाता है और ये बस्तर में दलपत सागर के निकट है। आगे बढ़ते हैं। धन्वंतरी योजना से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हो गए होंगे क्योंकि यह बहुत अच्छी योजना है, लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। 50 से 71% तक जो दवाइयाँ हैं वो कम कीमत पर मिल रही हैं। कुल 169 शहरों में 188 मेडिकल स्टोर खोले जाने का प्लान बनाया गया है। तो धन्वंतरी क्या योजना है? धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना। प्रारंभ याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 20 अक्टूबर 2021। 20 अक्टूबर 2021 को धन्वंतरी योजना शुरू की गई है। आगे देखते हैं। इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड IREDA के द्वारा बायोफ्यूल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को मिला हुआ है। तो इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड किस लिए? बायोफ्यूल के उल्लेखनीय कार्य के लिए। किसको? छत्तीसगढ़ को। प्रदानकर्ता कौन है? इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी ने छत्तीसगढ़ को बायोफ्यूल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय गमछा। क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाल ही में किस प्रदेश ने अपना राजकीय गमछा लॉन्च किया है? तो वो है छत्तीसगढ़। किसके द्वारा बनाया गया है छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा? छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा संघ द्वारा। इसमें टसर सिल्क और काटन बुनकरों के अलावा गोदना हस्तशिल्पियों ने अपना हुनर दिखाया है। छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय गमछा विभाग हाथकरघा संघ, टसर सिल्क, काटन बुनकर, गोदना हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित। अब इसमें क्या क्या है? मैना, वन भैंसा, मांदर, गौर मुकुट, लोक नृत्य, धान की बाली, हल जोतता किसान और सरगुजा के भित्ति चित्र का अंकन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसमें से कुछ आपको दे दे और ये पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से चित्र का अंकन राष्ट्रीय गमछा में है। तो इसलिए आपको ये पढ़ना है। मैना, वन भैंसा, ठीक है, राजकीय पशु और पक्षी, मांदर जो फेमस वाद्य यंत्र है, जनजाति का गौर मुकुट बस्तर, लोक नृत्य, धान की बाली जिससे छत्तीसगढ़ जाना जाता है, हल जोतता किसान क्योंकि किसानों की संख्या छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है, और सरगुजा के भित्ति चित्र जिसका अंकन राष्ट्रीय गमछा में है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड का गठन। छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड का गठन आपको याद होगा, मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? ये इंपॉर्टेंट है, माननीय कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे उद्योग मंत्री। तो छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष होंगे कृषि मंत्री और उपाध्यक्ष होंगे उद्योग मंत्री। आगे देखते हैं, अरूप कुमार गोस्वामी कौन है? जानते ही हैं आप, न्यायमूर्ति छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी। ओके, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य न्यायाधीश किस क्रम के? 14वें क्रम के।
14वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं ये छत्तीसगढ़ के जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी। सांसद आदर्श ग्राम योजना में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना में छत्तीसगढ़ को चौथा रैंक मिला है। 100 में से 79 नंबर मिले हैं और 2000 से इस योजना की शुरुआत 2014 से इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब से? 2014 से। और इस वर्ष छत्तीसगढ़ को कौन सा रैंक? 4th रैंक। नेक्स्ट देखते हैं, लूसी अंतरिक्ष मिशन किसका मिशन है ये? नासा का। नासा कहाँ का है? अमेरिका का। बृहस्पति के लिए इसको भेजा जा रहा है। तो लूसी कहाँ का है? नासा का। और किस लिए भेजा जा रहा है? बृहस्पति ग्रह के क्षुद्र ग्रहों के लिए। कितने साल काम करेगा? 12 वर्ष तक काम करेगा और ये सौर ऊर्जा से संचालित होगा। इतनी लंबी यात्रा करने वाला ये पहला सौर संचालित अंतरिक्ष यान है और इसीलिए आपके एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो पहली बार सबसे ज़्यादा सौर संचालित अंतरिक्ष यान लंबी यात्रा करने वाला कौन है? लूसी। इसे किसने लॉन्च किया? नासा ने। किस ग्रह के अध्ययन के लिए? बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड विजेता कौन है? केरल। किसके द्वारा दिया गया? आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड 2021 केरल विजेता, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। समुद्रयान मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समुद्रयान मिशन क्या है? चेन्नई में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन। गहरे समुद्र में अन्वेषण एवं खनिज की खोज। मत्स्य 6000 नाम पनडुब्बी है और 3 व्यक्ति समुद्र में जाएंगे। 6000 मीटर, ठीक है। डीप ओशन मिशन का ही हिस्सा है। जून 2021 में एक मिशन लॉन्च किया गया, डीप ओशन मिशन। 5 वर्ष की अवधि तक ये काम करेगा और इसी मिशन के अंतर्गत समुद्रयान मिशन शुरू किया गया है, जिसमें मत्स्य 6000 नाम की एक पनडुब्बी से 3 व्यक्ति समुद्र में 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर तक की गहराई में जाएंगे, गहरे समुद्र में अन्वेषण एवं खनिज की खोज के लिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है। पहली बार इतने नीचे पनडुब्बी में मानव भी जाएंगे। तो समुद्रयान मिशन आप याद रखिएगा और पनडुब्बी का नाम मत्स्य 6000। राष्ट्रीय एकता दिवस बताने की ज़रूरत नहीं है, किसकी याद में मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2014 में, ठीक है। 31 अक्टूबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सार्थक एक भारतीय तटरक्षक जहाज है। सार्थक क्या है? भारतीय तटरक्षक जहाज। भारत के पश्चिमी समुद्र तट यानी कि पोरबंदर में इसको तैनात किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको निर्मित किया गया है। तो भारत के कौन से तटरक्षक जहाज को पोरबंदर में तैनात किया गया है? सार्थक। किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको तैयार किया गया है। 6वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये किस दिन शुरू होता है? ये मायने नहीं रखता, क्योंकि हर वर्ष धनतेरस के दिन पर ही राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है और आप जानते हैं कि कैलेंडर के अनुसार डेट बदलती रहती है। 2021 में 2 नवंबर को आयोजित किया गया था, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कौन से क्रम का है? 6वें क्रम का। कब आयोजित हुआ? धनतेरस के अवसर पर। आगे देखते हैं, शक्तिकांत दास कौन है? हमारे RBI के गवर्नर, ठीक है। किस क्रम के? 25वें क्रम के। इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये 10 दिसंबर 2024 तक काम करेंगे। तो शक्तिकांत दास गवर्नर RBI के कौन से क्रम के? 25वें क्रम के। इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते ही हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई 2021 की। आप जानते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दे दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो आंसर है 12। और अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो आंसर है 35, ठीक है। अब ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है 12 खिलाड़ियों को, इसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो मिताली राज क्रिकेट, मनप्रीत सिंह हॉकी, PR श्रीजेश हॉकी, सुनील छेत्री फुटबॉल, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, ओके। उसके अलावा रवि दाहिया कुश्ती, लवलीना बोहरोगन बॉक्सिंग। इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 ये जो 5 हैं ये सभी पैरा से हैं।
अवनी लेखना पैरा शूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णानगर पैरा बैडमिंटन और मनीष नरवाल पैरा शूटिंग। तो खेल रत्न पुरस्कार 12 लोगों को और आपका जो है अर्जुन पुरस्कार 35 लोगों को। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021, एक क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना। कब से कब तक? 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। तो 28 से लेकर 30 अक्टूबर तक ये आयोजन हुआ था, ठीक है। और उसके बाद फिर 1 नवंबर को आपका वो मनाया गया था, राज्योत्सव मनाया गया था। तो ओवरऑल जो है ये मुख्य अतिथि कौन थे इसके? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 27 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश और 7 विदेशी राज्य इसमें शामिल हुए थे। ये आंकड़े याद रखना है। 27 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश और 7 विदेशी राज्य इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। 2 कैटेगरियों में पुरस्कार दिए गए, वो आपको याद रखना है। विवाह संस्कार श्रेणी में और अन्य पारंपरिक त्यौहार श्रेणी में, ठीक है। तो विवाह संस्कार श्रेणी में कौन कौन विजेता था? आपका झारखंड, उड़ीसा और असम, ठीक है। जुआ से आप इसको याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में विवाह कैटेगरी में जोवा, झारखंड, उड़ीसा और असम, और इस तरह से अन्य पारंपरिक त्यौहार श्रेणी में आपका झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। सिर्फ ये लास्ट का वर्ड बदल देना है। तो छत्तीसगढ़ इससे आपको याद होगा कि अन्य पारंपरिक त्यौहार श्रेणी में है, और विवाह संस्कार में कौन है? आपका असम। झारखंड और उड़ीसा दोनों ही में पहले और दूसरे क्रम पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला हिंदी स्वामी आत्मानंद स्कूल कहाँ पे खोला गया है? पहला हिंदी स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला गया है रायपुर में मायाराम सुरजन कन्या विद्यालय में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वामी आत्मानंद स्कूल पे छत्तीसगढ़ सरकार काफ़ी फोकस कर रही है, इसलिए अंग्रेजी स्कूल तो सब जगह खुल गए हैं, बहुत जगह खुल गए हैं, लेकिन हिंदी का पहला स्कूल कहाँ खुला है? स्वामी आत्मानंद हिंदी का पहला स्कूल खुला है रायपुर में, माया सुरजन कन्या विद्यालय को स्वामी आत्मानंद हिंदी विद्यालय में तब्दील कर दिया गया है। तो इस लिहाज से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से ये करंट अफेयर यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले, ये टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन है, और लिंक आप सीधे जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे तो सीधे टेलीग्राम में पहुँच जाएंगे, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा, तो इस तरह से आपका 11 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और कल 12th पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो करंट अफेयर मेरी तरफ से कंप्लीट है। कोशिश करिएगा कि 2 से 3 बार इसको रिवीजन ज़रूर करिए, और कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए, प्रतियोगिता सारांश आई हुई है पार्ट 1 पार्ट 2, वो अगर आप पढ़ लेते हैं इस करंट अफेयर के साथ तो आपका करंट अफेयर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी सलाह यही है कि लास्ट के 2 दिन सिर्फ करंट अफेयर पढ़िए, जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं स्टैटिक्स में वो आपके लिए पर्याप्त है, और आपको जरा सा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस सिचुएशन में अगर आप घबराएंगे तो पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाएंगे। तो ये याद करने की कोशिश मत करिए कि आपने क्या पढ़ा है, क्या याद नहीं आ रहा है, बल्कि ये पूरा का पूरा फोकस सिर्फ करंट अफेयर में लगाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।